Hello students, welcome to CR International School online classes. So students, as you know that most of the contents, most of the part of the syllabus we have completed, but few parts still remain that we have to revise. So students, this is turn to revise narration. बेटा नरेशन फर्स्ट टाइम आप बहुत अच्छे ढंग से कर चुके हो, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में मेन पार्ट को, मेन रूल को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो थोड़ा सा बी अटेंटिव। ये 9th ऑनवर्ड्स क्लासेस, 9th में भी 10th में भी आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं सभी में काम आने वाली चीज है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये नरेशन क्या होता है। एक्चुअली ये किस वर्ड से बना हुआ है? नरेट वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू स्टेट, टू डिस्क्राइब, नरेशन, स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक्चुअल में जिसको आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हो, जिसको आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हो, वही है अपना नरेशन। बेटा देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस नरेशन। फर्स्ट यू कैन से डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड वन यू कैन से इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आपने ग्रामर पढ़ना शुरू किया स्टार्ट के, आपको 6-7 से ही ये चीजें बताई जाती है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। किसी के स्टेटमेंट को डायरेक्ट वे में बताना, इनडायरेक्ट वे में बताना। ध्यान से सुनना इस चीज को, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम रिवीजन कर रहे हैं और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई ऑडियंस जब किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को, ध्यान से सुनना बेटा, कोई स्पीकर अगर जो है कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सेंटेंस कह रहा है, उसके स्टेटमेंट को वैसे ही रख देना डायरेक्ट स्पीच होता है। फिर से समझो, अगर कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के वर्ड को वैसे ही रिप्रेजेंट करता है, तब वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर कोई ऑडियंस स्पीकर के स्टेटमेंट को, स्पीकर के कथन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता है, तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिपेंड करता है ये स्टेटमेंट जो है, कथन हम किस वे में बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। कहने का मतलब ये बात तो क्लियर हो गई है। ऑडियंस जब स्पीकर के स्टेटमेंट को वैसे रख देता है, तब यह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यह इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है। जब ऑडियंस स्पीकर के वर्ड को डायरेक्ट वैसे ना कह करके अपनी लैंग्वेज में बताता है, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, ये चीज मैं कोई न्यू नहीं बता रहा हूं, ये बस आपको रिमाइंड करा चुका हूं पहले भी और फिर एक बार करा रहा हूं रिमाइंड। ठीक है, कि जो आपने किया हुआ है उसी को देखना यहां पर। और एक वर्ड है, एक फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। ये सन/123 का जो फॉर्मूला है, यहां पर ध्यान देना। इसका भी मेजर रूल है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा। जितने वर्ड्स बोर्ड पर शो हो रहे हैं उसको अच्छे ढंग से देखना। अब देखो यहां पर सेंटेंस लिखा है, रीना सेड आई एम बिजी। रीना ने कहा आई एम बिजी। ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा गया, देखना इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा गया। रीना के स्टेटमेंट को देखो बिल्कुल वो वैसे रख दिया गया, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख दिया गया, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कहने का मतलब ऑडियंस क्या कह रहा है, ऑडियंस हूबहू बिल्कुल वही सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख दिया, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। जब इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताएगा, तब यह इनडायरेक्ट स्पीच होगा। देखो जैसे नीचे वाला सेंटेंस, रीना सेड दैट शी वॉज बिजी, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, ये तो नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसके आधार पर, इस नरेशन के आधार पर स्टेटमेंट जो होते हैं उसके सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं वो 5 है। देखना, पहला असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ये बिगिनिंग में आपने देखा होगा। तो ये आपके काइंड्स हैं।
अब हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो चेंज करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो बहुत ध्यान देना जरूरी है। हम इस नरेशन में क्या करते हैं, पर्सन को चेंज करते हैं। देखो हमने नोट कर रखा है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम नरेशन में चेंज करते हैं। कहने का मतलब बेटा, अगर डायरेक्ट सेंटेंस दिया है, डायरेक्ट स्पीच में है, जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट पर्सन जो 1 2 3 आया हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बनाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। फिर यहाँ पर यू ऑलरेडी नो, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है, यू नो। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके कुछ पार्ट होते हैं, इसके पार्ट होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया होता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, देखो जैसे नीचे वाला सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू मी, और आगे है आई एम गुड। ठीक है, ही सेड टू मी आई एम गुड। अब यहां पर ध्यान दो, इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, शॉर्ट में हमने लिख दिया आरवी, और इस पार्ट को बोलते हैं आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब और इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, यू आर गेटिंग द पॉइंट, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन एंड नो डाउट यू आर गेटिंग द ईच एंड एवरीथिंग। इस पार्ट को हम बोलते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। एट दिस पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये पार्ट अपना कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके आधार पर यहां पर जो वर्ब आएगी, रिपोर्टिंग वर्ब के जो वर्ब होगा, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये पार्ट तो क्लियर हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां देखो, जो सन/123 का जो फार्मूला दिया है, यहां पर समझना है। ठीक है, ये पार्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, अगर यहां रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हुआ है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन आया हुआ है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। सन बाय 1 2 3 का फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा। ये सन का फॉर्मूला बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कहां एप्लीकेबल होगा, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है तो उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए जो है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, या थर्ड पर्सन है उसके अकॉर्डिंग जो चेंज होता है। देखना, अब देखिए इस सेंटेंस को हम ध्यान देते हैं, ही सेड टू मी आई एम गुड। अब देखो ये फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट करते हैं, ही सेड टू मी। अब सेड है, से है, सेड है, ठीक है, इसको अगर प्रेजेंट में होता सेज है, सेज को हम टेल्स में बदलते हैं, और सेड है तो उसको हम टोल्ड में बदलेंगे, ये नरेशन में होता है। तो अब यहां पर देखो हमने क्या किया, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, दैट, ही टोल्ड मी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आया हुआ है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आया है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ये चेंज होगा आई ही के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ ही, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गुड। अब ये रहा एम का वाज क्यों हो गया, ये टेंस का जो चेंज होता है इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं आगे जो पार्ट्स बची हुई है।
तो कहने का मतलब बेटा फिर से एक बार जो बताया हूं उसको समराइज कर लेता हूं। सबसे पहले नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो चेंज करते हैं हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में जो है फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, यहां डायरेक्ट स्पीच में किसके जो पार्ट होते हैं देखना, डायरेक्ट अगर स्पीच है उसके पार्ट जो होते हैं, इस पार्ट को जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जैसे यहाँ की मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इसके आधार पर सेंटेंसेस 5 हैं, ये हुआ। इसके बाद हम पर्सन चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है उसको हम चेंज करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, वो एक्सेप्शन भी मैं बताऊंगा, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल कोई फैक्ट है, हिस्टोरिकल कोई फैक्ट है, ये चीजें एक्सेप्शन में आती हैं, उस चीज को भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान देना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यहां देखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, ध्यान से सुनना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, कहने का मतलब एक सेंटेंस यहां पर जैसे मैंने दिया, ही सेड टू मी है, यहां पर इस पार्ट को हम ले लेते हैं। चलिए यहां पर हम दे देते हैं, ही सेज टू मी, सेंटेंस है ही सेज टू मी। अब यहां हमने कह दिया आई एम गुड। अब देखना, ही सेज टू मी आई एम गुड, मैंने आपको बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। जस्ट लिसन अगेन, इफ रिपोर्टिंग वर्ब, आपको पता है, यू नो दैट दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। लिसन केयरफुली, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। क्लियर? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन ये सन बाय 1 2 3 का फॉर्मूला होगा, इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कहने का मतलब क्या है। अब यहां जैसे सेज है, सेज को हम टेल्स में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। क्लियर है ना, ही टेल्स मी। अब क्या है, ये प्रेजेंट में है तो इसका मतलब हमें प्रेजेंट में ही रखना होगा, क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। और रूल क्या कहता है, रूल के अकॉर्डिंग अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन सन बाय 1 2 3 का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट। अब आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, आई जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा क्या बेटा, ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट ही। अब एम है तो ही के साथ इज एम में से क्या आएगा, इज आएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट ही इज गुड। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो चलिए एक चीज ये बात समझ में आ गई आपको, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, मैं इंडिविजुअल किसी पार्ट को नहीं बता रहा हूं कि प्रेजेंट का ये पार्ट हो या फ्यूचर का ये पार्ट हो, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ये बात क्लियर है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आगे मैं आपसे बात करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो तब चेंज क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, फ्यूचर और प्रेजेंट वाली कंडीशन देख लिया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जैसे यहां है ही सेड टू मी, ये देखो ये एग्जांपल है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा, ध्यान से सुनना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अगर यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर यहां
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट जो है पास्ट में हो जाएंगे, प्रेजेंट के चारों पार्ट उसी क्रम में पास्ट में हो जाएंगे। जो उसी क्रम की बात मैं कर रहा हूं तो उसी क्रम का मतलब है अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ये परफेक्ट या कंटिन्यूअस में नहीं। इसी कहने का हमारा ये मतलब है, क्रम की बात यही है कि प्रेजेंट के चारों पार्ट उसी क्रम में पास्ट टेंस में चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर देख लो, ही टोल्ड, यहां सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम गुड, तो क्या हुआ, ही टोल्ड मी दैट, अब क्या हुआ, आई चेंज हो गया ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आया, दैट ही। अब देखो इज एम आर को किस में चेंज कर दिया आपने, वॉज वर में, तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गुड। अगर कैन आया होगा तो कैन को कुड में चेंज कर देंगे, मे को माइट में चेंज कर देंगे, शैल है तो शुड में कर देंगे, तो विल है तो वुड में चेंज कर देंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी नरेशन के रिमेनिंग पार्ट को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स।